पहला मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मौसम का जो फल होता है, उसको हमें उससे हमें क्या फ़ायदा पहुँचता है और हमें कितनी क्वांटिटी में उसको इस्तेमाल करना चाहिए? रीमा, इसका जवाब मैं हकीम मोहम्मद सईद की इस बात से करूँगी कि हकीम मोहम्मद सईद से किसी ने पूछा कि आपका चेहरा जो इतना शादाब, इतना फ्रेश और गुलाबी नज़र आता है, इसके पीछे राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं मौसम का सबसे सस्ता फल जो होता है वो वाफिर मकदार में इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि जब वो वाफिर मकदार में मौजूद है और सस्ता है तो इसका मतलब है कि उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी अफादियत रखी हुई है। तो यहाँ पर अल्लाह की ये कुदरत है कि जो भी फल हमारे पास मौजूद होता है या जो भी सब्ज़ी हमारे पास मौजूद होती है, उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स और इतनी चीज़ें मौजूद होती हैं कि वो उस वक्त के मौसम के लिहाज से आपको सेफ़ भी कर सके, क्योर भी कर सके और प्रॉपर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर सके। जैसे कि अभी का जो मौसम आ रहा है तो उसमें अंगूर हैं, अंगूर जहाँ पे नींद की बात आई है, नींद के लिए भी बेहतरीन है, अंगूर बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए भी बेहतरीन है। और जब हम फल, वैसे तो खैर बहुत महंगे हो गए हैं, लेकिन जो भी नसीब हैं, जिस तरह से भी हैं, तो उसको हम फ्रूट चाट बना के अगर रोज़े के बाद फ़ौरन लें, जिसमें कि सेब आ रहा है, अंगूर आ रहा है और केला भी आ रहा है, महंगा है लेकिन आ रहा है, तो इस तरह से जो भी है महँगे तो उसको, सारे फल हो चुके हाँ, हैं फ़हरा। तो उसको लें। उसके अलावा सब्जियों में भी मैं आ जाऊँ कि अगर जो भी, जैसे पालक के पत्ते हल्का सा बॉईल करके आप वो भी सैलड में ले लें, ज़रूरी नहीं कि आप फलों की तरफ ही जाएं। उसके अलावा आप मटर को हल्का सा भी बॉईल करके उस तरीके से ले लें, तो ये बेस्ट आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते फॉर द सीज़न। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया। फ़हरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी मौसमी फल हो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, मगर क्या वक्त होना चाहिए फल को खाने के हवाले से? क्योंकि कुछ वक्त में कुछ ऐसी टाइमिंग्स होती है कि जिसमें फल खाने का फ़ायदा है और वक्त अगर मुनासिब ना हो तो उसका नुकसान भी हो सकता बिल्कुल है। रीमा, आपकी बात बिल्कुल सही है और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि फल खाने का या सब्ज़ी खाने का, सैलड वगैरह भी जब हम खा रहे होते हैं, बेहतरीन वक्त कौन सा है, क्योंकि ये प्योर फूड होता है, प्योर डाइट होती है, इसको हम पका के नहीं खा रहे होते, तो ये आपको प्योर न्यूट्रिएंट्स भी दे रहा होता है। और इसका सबसे बेस्ट टाइम होता है खाली स्टमक जब आपका है, जैसे कि निहार मुँह सेब खाना बेहतरीन है। अभी रोज़े हैं, रमज़ान चल रहा है, तो इफ्तार जब आप करते हैं तो 1 गिलास पानी पीजिए, हाफ़ गिलास पानी पीजिए, एक खजूर के बाद नमाज पढ़कर एक बोल फ्रूट चाट जो भी आप बना रहे होते हैं वो पेट भर के खाएं। तो वो जो आपका एम्प्टी स्टमक है, उस वक्त जितने भी फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो आपको प्रॉपर हिट करते हैं और आपको प्रॉपर एनर्जी मिलती है। इसी तरह अगर जैसे अभी रमज़ान ख़त्म हो रहा है, ईद के बाद है, तो मिड मॉर्निंग आपने अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मिड मॉर्निंग में आप फ्रूट की स्मूदी ले लें या फ्रूट बोल खा लें। अगर आप लंच स्किप कर रहे हैं बैलेंस डाइट के लिए, तो आप उस वक्त फ्रूट और वेजिटेबल का सैलेड ले लें। लेकिन ऐसे टाइम पे जिस वक्त आपको प्रॉपर भूख लग रही हो, उस वक्त फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें। मगरिब के बाद फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट डिनर के टाइम पे हम जो सैलड प्लेट बना के रखते हैं उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो एक तो डाइजेशन प्रोसेस आपका स्लो हुआ हुआ होता है। उसके वक्त तो डिनर जो मील होता है वो भी हमने बड़ा कम लेना चाहिए, 1 चपाती 1 बोटी बस इनफ। लेकिन ये कि बेस्ट है कि असर से पहले पहले आप खा लीजिए। मैं फिर दुआ यही दूँगी कि अल्लाह ताला आपकी जो बातें आपने समझ कही ले। हैं हम सब लोग समझ लें और इस पर अमल भी कर लें। हाँ,